मिडिल ईस्ट में सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही थी, जिसका रीज़न था ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार अपनी स्केल को बढ़ाता जा रहा है। इसी बीच इस कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री हो चुकी है यमन बेस्ड ग्रुप हूदी की। हूदी की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि उसने ईरान के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इजराइल को टारगेट किया है। ये पहली बार है जब हूती ग्रुप ने पब्लिकली इस बात का ऐलान किया है कि उसने जॉइंट कोऑपरेशन के साथ इजराइल के ऊपर टारगेट किया है, अटैक किया है। पिछले कुछ घंटों में हूती की तरफ से सेंट्रल इजराइल के जाफा में बहुत ढेर सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू अटैक किया गया है। इस अटैक के बारे में हूतियों की तरफ से कहा गया है कि ये अटैक जो फिलिस्तीनियन ऑप्रेस्ड किए जा रहे हैं और उसके अलावा जो ईरानियन पीपल्स हैं उनके लिए ये अटैक किया गया है। हूतियों की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो अटैक इजराइल के ऊपर किया गया है ये ईरानी आर्मी का जो अपना ऑपरेशन इजराइल के अगेंस्ट चल रहा है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कैरी आउट किया गया है। इस बात की कंफर्मेशन इजराइल मिलिट्री की तरफ से भी की गई है कि उनके ऊपर ईरान और यमन दोनों ही तरफ से मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। इसको देखते हुए इजराइल के सेवरल पार्ट्स में सायरन को एक्टिवेट कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि इजराइल ने अभी 72 घंटे पहले ईरान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की, वो भी काफ़ी मैसिव एयर स्ट्राइक थी जिसको ऑपरेशन राइजिंग लायन कोड नेम दिया गया था। इस ऑपरेशन को लेकर इजराइल की तरफ से ये कहा गया था ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाता जा रहा है और उनकी तरफ से जो यूरेनियम है उसे एनरिच ऑलमोस्ट किया जा चुका है। जल्दी ही वो इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि वो एटम बम बना सके और अगर ऐसा होता है तो ये इजराइल के अस्तित्व पर खतरा होगा। इसलिए इजराइल ने ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा था और इस स्ट्राइक को, इस ऑपरेशन को इजराइल अपने अस्तित्व के साथ जोड़ के देख रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर उनके टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को मार दिया, उनके बहुत से परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया। उसके अलावा ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको भी टारगेट किया और उनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था उसको भी टारगेट किया है। जिसके बाद ईरान की तरफ से भी इजराइल पर काफ़ी बड़ा अटैक किया गया। इस दौरान ईरान ने इजराइल के ऊपर 100 से ज़्यादा मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किए। इन मिसाइल्स में से तो काफ़ी ऐसी मिसाइल्स थी जिनको इजराइल ने अपने आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम के थ्रू रोक दिया, लेकिन बहुत सी ऐसी थी जो हिट कर गईं और इजराइल के तेल अवीव में भी बहुत सी मिसाइल्स हिट की हैं। जिसके बाद इजराइल ने दोबारा ईरान पर अटैक किया। इसी बीच इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हूदियों की भी एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट लगातार एस्केलेट होता जा रहा है, इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पहले से ही बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद वहाँ पर सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसी बीच इजराइल की तरफ से ईरान पर जो फ्रेश अटैक्स किए गए हैं उसमें ईरान की ऑयल साइट्स को टारगेट किया गया है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर यूएस का कहना है कि उनका इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से, या फिर कहें कि जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्हें इस अटैक की जानकारी थी, उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन यूएस इस पूरे अटैक में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे में अगर ईरान की तरफ से यूएस पर कोई अटैक किया जाता है, किसी भी तरीके का अटैक किया जाता है, चाहे उन पर या उनके किसी एम्बेसी पर अटैक किया जाता है, तो यूएस फुल स्ट्रेंथ के साथ रिटेलिएट करेगा और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ईरान को यूएस की मिलिट्री माइट को का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ समुद्र में भी वो एक दूसरे की बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ऐसे में आर्मी और नेवी का स्कोप नहीं के बराबर है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। अभी तक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में मिसाइल्स, ड्रोन्स और जेट्स का ही यूज़ हुआ है। आगे भी ऐसे ही चांसेस हैं अगर ये एस्केलेट होता है तो भी। अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि रूट कॉज को ख़त्म नहीं कर दिया जाता, क्योंकि ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है ये इजराइल के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। इजराइल का कहना है कि जब तक वो इंश्योर नहीं कर लेते ये बात कि ईरान अब अपना एटम बम बनाने का प्लान रोक नहीं दे रहा है, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि वो इसका रिटेलिएट करेंगे और इजराइल को इसकी सज़ा देंगे। दूसरी तरफ यमन
में जो यमन बेस्ड जो संगठन है हूती, उसकी एंट्री के बाद भी ये और ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है, इस कॉन्फ्लिक्ट का विस्तार हो चुका है। हालांकि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान का ये कहना है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ऐसे में इज़राइल की तरफ से जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर अटैक किया गया है, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया है, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री लीडर्स को जो अटैक किया गया है, उसके अलावा रीसेंट अटैक जो ऑयल साइट्स पर किया गया है, वो एक क्रिमिनल एक्ट है इज़राइल की तरफ से और उसकी सज़ा ईरान इज़राइल को देगा। आने वाले समय में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर क्या डेवलपमेंट होती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस पूरे इशू पर कोई भी नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।